नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बीपीएससी और यूपीएससी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही शोधपरक मैं एक विषय वस्तु डाल रहा हूँ जो हर एक पीसीएस में और हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। वह प्रश्न है कि कौन-कौन से राजा, कौन-कौन से सुल्तान और कौन-कौन से राजकुमार यह जो विद्वान भी हैं और किताब पुस्तक लिखे हैं, चाहे कविता का हो, कहानी का हो, चाहे नाटक हो, चाहे अन्य हो। मैं और केवल यही नहीं उससे संबंधित भी बहुत सारे विषय वस्तुओं को मैं बताऊँगा, जिससे आपको किसी भी परीक्षाओं में आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो मेरा दावा है और आप लोगों का सहयोग है कि यह जो है आपको पहली बार मैं यूट्यूब चैनल पर यह डाल रहा हूँ और कोई आदमी अभी तक नहीं डाले हैं। मैं जो भी चीज़ें डाल रहा हूँ बड़ा यूनिक डाल रहा हूँ और आप लोगों के परीक्षोपयोगी चीज़ों को डाल रहा हूँ, काफ़ी शोध करके डाल रहा हूँ। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि एंशिएंट काल से लेके प्राचीन काल से लेके मध्यकालीन भारत तक और आपको पूरा का पूरा सविस्तार जो राजा, सुल्तान और राजकुमार हैं, जो किताब पुस्तकें लिखे हैं, उन पर हम सविस्तार चर्चा कर रहे हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको मैं इस पर आपको आगे बता रहा हूँ। आइए सबसे पहला मैं यह कहना चाह रहा हूँ, हाल जो सातवाहन शासक थे मात्र 5 वर्ष तक ही शासन किए और साहित्यिक अभिरुचि के थे या और उन्होंने पुराण, लीलावती, सप्तशती, अभिधान चिंतामणि जैसे ग्रंथों का निर्माण किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, गाहा सप्तशती, सप्तशई जिसको कहते हैं, गाथा को सुभाषित को जो आपको सप्तशती का मतलब होता है, सप्त मीन्स 7, शती मीन्स 100 में 700 श्लोकों से यह संपूर्ण है और वह इसीलिए गाथा सप्तशती कहलाता है। एवं प्राकृतिक ग्रंथ लीलावती नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें इनकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है, काफी रोमांटिज्म से भरा है। मैं आपको थोड़ा सा चर्चा सबसे पहला कहना चाह रहा हूं कि लीलावती जो लीलावती राजकुमारी हैं सिंघल देश की, जिसको आजकल श्रीलंका कहते हैं, वो उस देश पर आक्रमण इन्होंने कर दिया और आक्रमण कर करके वहाँ आपको युद्ध में, वहाँ के युद्ध में इन्होंने जीत हासिल किया और जीत के बाद से यह अपने राजधानी के करीब आ गए, तो इनके स्वागत के लिए बहुत तैयारी हो रही थी। इसी बीच इनके जो सेनापति थे कहे कि महाराज एक हम लोगों से भूल हो गई। तो पूछे क्या भूल हो गई भाई बताओ। तो उन्होंने बोला कि भूल ये हो गई कि आपको सिंघल देश की राजकुमारी जो है वह छूट गई। मीन्स आपके लायक वह थी और आप जो हैं वहाँ हम लोग, मेरा विचार है कि आप वहाँ फिर से चले। तो कहे कि अरे तुम पहले क्यों नहीं बताए। तो कहे कि हम भूल गए और अन्य लोगों ने भी मुझे भी याद नहीं कराया, हम युद्ध में हम लोग लगे रह गए और जीत की पर ही ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट रहे। तो क्या कहते हैं महाराज। तो महाराज क्या है कि अरे इसमें शीघ्रता शीघ्र करो और या तो खुशी की बात है, चलो फिर लौट चलो। यहाँ पर लोग उनको माने पूरी रानियां जो हैं, इनकी कई रानियां हैं, वो सारी रानियां इंतजार माला लेके इंतजार कर रही है, लेकिन फिर से यह लौट गए और वहां से जा करके लीलावती को साथ में लाए और वह जो है आपको इसी प्रकरण में उन्होंने किताब लिखी है लीलावई, जिसको लीलावती राजकुमारी के नाम से है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृत ग्रंथ है। मैं एक और आपको बात बताना चाह रहा हूं। यह जो है
कि 5 सालों में इन्होंने जो काम किया और यह जो संरक्षण साहित्यकारों को दिया वह अद्भुत और अतुलनीय है। ठीक है ना? तो यह ध्यान रखेंगे कि इनके जितने भी साहित्यकार थे वह बहुत ही नामचीन आदमी थे। लेकिन आज साहित्यकार की चर्चा मुझे नहीं करनी है। आज केवल और केवल राजा और सुल्तान की चर्चा करना है या राजकुमार की चर्चा करना है, इसलिए आज मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए, मैं अन्य वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण चर्चा करूंगा। दूसरे हैं आपको, ये तो सातवाहन के थे, मैं अभी बता रहा हूं, और ये भी 20 से 24 ईस्वी पूर्व है, मीन्स ईसा के जन्म से पूर्व है। अब हम बतलाने जा रहे हैं आपको महेंद्र वर्मन प्रथम है, जो 600 से 630 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा है। और यह जो है आपको बहुत ही विद्वान यह थे, और यह अपने राज्य में बहुत ज्यादा विद्वानों को समर्थन भी करते थे। इन्होंने पुस्तक की रचना की, सबसे पहली पुस्तक इनकी जो थी, ठीक है ना, पल्लव नरेश थे। या पल्लव नरेश जो इनकी राजधानी कांचीपुरम जो थी, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वानों का वहाँ जमावड़ा होता था। ठीक है ना? तो यह खुद राजा बड़ा इंटरेस्टेड होते थे। तो आइए, पुस्तक रचना जो है मत विलास प्रहसन, इनकी मत विलास प्रहसन इनकी पुस्तक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और इन्होंने यह जो है आपको हास्य ग्रंथ है, ठीक है ना, हास्य ग्रंथ है। और एक विदूषक की भांति, विदूषक मीन्स होता है जो आजकल फिल्मों में आप सुनते होंगे जोकर, तो जोकर की भांति या इन्होंने हास्य, ठीक है ना, या माने आपको ग्रंथ लिखा और उसमें कपालियों भिक्षुओं पर व्यंग किया। और यह लघु एकांकी संस्कृत नाटक है, या नाटक है, ये भी पूछे जा सकते हैं, मत विलास प्रहसन। दूसरा है इनकी, दूसरी इनकी पुस्तक है विचित्र वित्त, जो अद्वितीय विचारों से भरा है। उसी तरह से तीसरी है भगवत जू कियम। लेकिन आपको सबसे अधिक फोकस करना है मत विलास प्रहसन पर, ज्यादा जोर देना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आइए, मैं आपको एक अन्य विद्वान राजा की बात कर रहा हूं, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन जो है 3 नाटक लिखे थे, संस्कृत नाटक लिखे थे। नागानंद, नागानंद मीन्स है नाग प्लस आनंद, शब्द 2 शब्दों से यह बना हुआ है, मीन्स नागों का आनंद। आप कहेंगे कि यह जो है नागों का आनंद का मतलब क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि यह आपको संस्कृत नाटक में, यह इनकी जो यह नाटक है बहुत प्रसिद्ध हुई। आपको बता देते हैं, इसमें 5 अंक का है। आपको मैं कई बार चर्चा किया था कि कहीं भी आपको, जैसे हम लोग आजकल पाठ कहते हैं, अध्याय कहते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है ना, तो संस्कृत में कहीं आपको अंक मिलेगा, कहीं आपको कांड मिलेगा, कहीं विभिन्न तरह के दिए गए हैं। अध्याय और पाठ का नाम जो है वहां अंक में है, 5 अंक में 5 अध्याय में है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जिमुत राजकुमार जिमुत वाहन एक बहुत ही अच्छे राजकुमार होते हैं। एक दिन उनको लगा कि भाई हम क्यों नहीं अपने जनताओं को और अपने जो हमारे क्षेत्र में पशु पक्षी सभी निवास करते हैं उनकी कष्ट को भी देखें और उन लोग क्या करते हैं उस पर। वह एक दिन घर से निकल गए और नदी के किनारे वह घूम रहे थे, टहल रहे थे और अवलोकन कर रहे थे कि कौन दुखी है, उसी को उसका निदान करेंगे। तो एक आवाज आई, बहुत रुदन का, क्रंदन का आवाज थी। और वह एक बूढ़ी माता, वह क्रंदन कर रही थी, मीन्स रो रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि उसके क्रंदन से ये काफी प्रभावित हो गए और उन्होंने पूछा कि माता जी क्या आपको दुख है, क्या तकलीफ है? तो कहा कि आपको राजा या राजकुमार से तकलीफ है? तो नहीं, मुझे राजकुमार और राजा से कोई तकलीफ नहीं है। आज जो है गरुड़ जो महाराज हैं वह हमारे बेटे का भक्षण करेंगे।
तो क्यों भक्षण करेंगे, क्यों? तो बोली कि आज एक्चुअली क्या है कि प्रत्येक दिन उनको एक सांप जो है, नाग जो है, उनके पास जाएंगे और उसका वो भोजन करेंगे, ऐसा ही संधि हुई है। तो कहे कि सो ठीक है, उनके बदले में आपके बेटे नहीं जाएंगे, मैं ही जाता हूं सांप बन करके। तो वह सांप बन करके जाते हैं और गरुड़ देवता उनको जो है अपनी चोंच से ऐसे करके वह शरीर में वेधते हैं और काटते हैं, तो वह छटपटाते नहीं है। उनको, गरुड़ देवता को पता चल गया कि यह जो है सांप हो ही नहीं सकता, नाग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक हम जितने का भक्षण किए हैं, जितने का हम भोजन किए, सब बहुत छटपटाता था। यह जो है सांप आज का तो छटपटाता ही नहीं है। तो कहे कि भाई यह बताओ, तुम सांप नहीं हो, यह बताओ कि तुम हो आखिर क्यों, तुम आखिर हो कौन? तो कहा कि आप मेरी एक बात मानेंगे तब हम अपना परिचय देंगे। तो कहे बताओ भाई, या क्या बात है? तो बताए कि मैं तो राजकुमार हूँ और जिमुतवाहन हूँ, और बूढ़ी माता के बेटे को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कहा कि सो यह बात तो ठीक है, लेकिन यह जो है आपने कहा, यह बात सही है, आप हैं, क्योंकि आज हमने महसूस किया है कि जो भी सांप का हम भक्षण करते थे वह छटपटाता था, आप तो नहीं छटपटाते हैं। तो कहा कि भाई मैं भी आपसे एक वचन ले लिया हूं, तो आप ऐसा कीजिए, आज से यह सांपों का भक्षण छोड़ दीजिए। तो कहा कि ठीक है, मैं भक्षण छोड़ देता हूं। तो इसी का इन्होंने बड़ा ही समचीन ढंग से और बड़ा ही संवेदनशील ढंग से इन्होंने इसको चर्चा किया। और मैं एक बात और भी बता देता हूं कि यह नाटक भी खुद हर्षवर्धन करते थे, और उस नाटक के सभागार में वैनसांग जैसे बड़े विद्वान वह दर्शक दीर्घा से देखते थे। और जब इनको वह खुद बनते थे, आपको सांप बनते थे, और गरुड़ देवता जो उनको चोंच मारते थे पूरे लहूलुहान हो जाते थे। और इसके चलते यह जो है आपको वैनसांग जो है सो उछल पड़ते थे और कहते थे मेरे राजा को बचाओ। उतने बड़े विद्वान जान रहे हैं कि हम नाटक देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो अभिनय शैली थी, उस अभिनय शैली से लगता था कि साक्षात हो रहा है यह, और मेरे राजा को बचाओ जोर जोर से चिल्लाते थे। तो यह जो घटना है, यह इनकी नाटक की अभिनय शैली भी अच्छी थी, और यह नाटक जो करते थे या नाटक लिखे थे उसमें साक्षात लगता था कि नाटक हो रहा है। तो यह जो है आप याद रखेंगे, नागानंद। दूसरी इनकी किताब है प्रियदर्शिका। राजा उदयन जो थे, उदायन कहा जाता है, वह वत्स के राजा थे। यह बहुत ही उस समय के विश्व सुंदर थे, और यह जो बहुत ही स्मार्ट थे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीणा बजाते थे। इनके प्रभाव से, ठीक है ना, आपको कई आदमी इनके बहुत बड़े फैन हो गए थे। तो उसमें प्रियदर्शिका जो थी इनसे काफी जुड़ी रही, और इसीलिए यह इस पुस्तक का नाम प्रियदर्शिका है। उसी तरह से तीसरी पुस्तक रत्नावली है। यह तीनों नाटक है, संस्कृत में नाटक है। मैं आपको बता रहा हूं, यह जो है, मैं आपको एक बात आपको बार बार कहना चाहूंगा कि बिहार के ही जो विद्वान थे, वह आप जानते होंगे, मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं, वान भट्ट थे। और वान भट्ट जो थे, वह जो थे बिहार के आरा जिला के और प्रीतिकूट नदी के किनारे बसने वाले यह जो राजा या विद्वान थे, जो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को संस्कृत में सिखाए और संस्कृत में नाटक लिखने के लिए उत्प्रेरित किए, कि इतने सुंदर ढंग से इन्होंने लिखा है। यह बहुत ही अच्छी बातें हैं। हमारा बिहार का आशीर्वाद जो है इन पर भी हावी है, और यह जो है लगा भी आशीर्वाद, जिसके चलते यह विश्व प्रसिद्ध राजा कहलाए।
मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, सोमेश्वर तृतीय, या इन्होंने लिखा मानसोल्लास, यह शिल्प शास्त्र का बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। और यह जो पुस्तक है, आपको ध्यान रखिएगा, चालुक्य नरेश थे सोमेश्वर तृतीय, और उनके पुत्र जगदेक मल्ल द्वितीय थे, जो संस्कृत में संगीत पर संगीत चूड़ामणि लिखे। जगदेक मल्ल द्वितीय ये भी बहुत प्रसिद्ध है। और आपको बता देते हैं, विक्रमादित्य सिक्स सोमेश्वर तृतीय के पिताजी थे। तो वो भी जो थे आपको बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन पुस्तक नहीं लिखे, विद्वानों को आश्रय दिए। यह उनकी सबसे बड़ी बात है। तो बेटे जो हो गए सो मान सोल्लास किताब लिखे, अब पौत्र जो है वह संस्कृत में आपको संगीत पर चूड़ामणि पुस्तक लिखे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने बलि प्रबंध पुस्तक लिखा। उसी तरह से राष्ट्रकूट वंश के जो काल है 1814 से 1878 ईस्वी के राजा अमोघ वर्ष प्रथम, जो अमोघ वर्ष नृपतुंग भी कहलाते हैं, गोविंद तृतीय का पुत्र है, प्रथम कन्नड़ भाषा में छंद शास्त्र रचित कवि राजमार्गम लिखे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। छंद शास्त्र, छंद अपने आप में काफी कठिन होता है, ठीक है ना। मैं खुद सात किताब कविता संग्रह लिखा है, उसमें छंद पर पकड़ बनाना बहुत ही कठिन काम है। संस्कृत में धार्मिक पुस्तक रत्न मलिका, जिसको प्रश्नोत्तर रत्न मलिका कहलाता है, वो भी यह इन्होंने लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाद जो है राष्ट्रकूट वंश के बाद राणा कुंभा, राणा कुंभा जो है उन्हीं के वंशज जो है राणा संगा हुआ है। राणा संगा के बाद जो है उदय सिंह हुए। उदय सिंह के बाद जो उनके पुत्र जो हुए सो आप जान ही रहे हैं, महाराणा प्रताप हुए। तो यह राणा कुंभा, जिनको महाराणा कुंभा भी कहा जाता है, महाराणा कुंभकर्ण भी कहा जाता है, कुंभकर्ण सिंह भी कहा जाता है, इनको कई नामों से जाना है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और शुद्ध प्रबंध पुस्तक की रचना की। और चंडी शतक एवं जयदेव के गीत गोविंद, जयदेव बहुत बड़े विद्वान थे, और जयदेव भी कहीं न कहीं से मिथिलांचल के इनकी जन्म स्थली है, बहुत सारे विद्वानों का कहना है। और उस जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखे, टीका मीन्स क्रिटिक्स होता है, भाष्य होता है, समीक्षा होता है, समालोचना होता है। तो उस पर जो टीका लिखे वह इस प्रिया था, जो बहुत ही बढ़िया है। और मैं बता रहा हूं, 4 नाटक की रचना 4 भाषाओं में, संस्कृत, प्राकृत, स्थानीय भाषा में भी की। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता थे, और कृति स्तंभ की रचना पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। वीरता में यह जितने भी युद्ध 11 से 13 युद्ध इन्होंने किया है, और 13 में इनकी विजय श्री मिली है। राणा कुंभा विजय माने युद्ध में तो विजय मिला ही इनको, हम साहित्य में और संगीत में, क्रिटिक्स में इनको जो है बहुत बड़ा उपाधि मिला। मैं आपको बता रहा हूं, वल्लाल सेन जो सामंत सेन के पुत्र थे, विजय सेन की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक बना। इन्होंने 4 पुस्तक, जिसमें शकुन अपशकुन, दान सागर, दानशील सागर एवं खगोल विद्या पर अद्भुत सागर नामक लेख लिखा, परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। लक्ष्मण सेन जो है बलाल सेन का उत्तराधिकारी पुत्र था। वलाल सेन द्वारा लिखित अद्भुत सागर को इन्होंने पूरा किया। यह कितनी बड़ी बात है कि पिता के साहित्य को इन्होंने पूरा करने वाले यह लक्ष्मण सेन थे। आइए, गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र देव जो थे, परशुराम विजय संस्कृत नाटक लिखे। मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आप आते हैं सिकंदर लोदी आते हैं। सिकंदर लोदी जो थे 1489 से लेके 1517 मीन्स 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक
इनका पीरियड रहा। इसमें गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते थे। सिकंदर लोदी, लोदी वंश के बहुत ज्ञानी और प्रज्ञानी यह शासक थे। उसके बाद फिरोज तुगलक आते हैं। फिरोज तुगलक जो है सो आपको बहुत सामाजिक, सांस्कृतिक बहुत काम किए हैं इन्होंने। और यह जो है इसके बावजूद भी इन्होंने आत्मकथा लिखे, फुतुहाते ए फिरोज शाही, जो फारसी भाषा में है। फ से फिरोज शाह, फ से फारसी और फ से फुतुहाते ए फिरोज शाही, फिर फ आता है। ध्यान रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भूलिएगा नहीं। तो आपको मैं सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल के दो शासक यह पुस्तक लिखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भूलेंगे नहीं। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो है इनको महान रसज्ञ, महान कविता प्रवीण्य, फणीश, काव्य रचना में दक्ष, तिम्मन जो इनके नव आपको अष्ट दिग्गज थे, उस अष्ट दिग्गज में तिम्मन ने इनके बारे में लिखा है। और साहिती समरांगण सार्वभौम, साहित्यिक में साहित्य के, समरांगण मीन्स समर मीन्स युद्ध होता है, आंगण समरांगण दो शब्द से बना है। समर मीन्स युद्ध का क्षेत्र, मीन्स समरांगण आंगन प्लस युद्ध को, और सार्वभौम मीन्स जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो इनको साहित्य का जो समर है, युद्ध है, और उसके आंगन का यह सार्वभौम है जो कभी नहीं हारने वाला है और हर हमेशा टिकने वाला है। इतना बड़ा इनको सम्मान मिला था। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में स्वयं जामवती कल्याणम एवं तेलुगु में आमुक्त माल्यदा विष्णु चितिये, तेलुगु के पंच काव्यों में इनका स्थान है। राजा के कर्तव्यों आदर्शों की व्याख्या की गई तथा कर के बोझ को कम करने का विचार प्रस्तुत किया गया। यह पहली बार इसकी चर्चा जो है अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चर्चा की गई है राजा के कर्तव्यों। यह खुद महान राजा होते हुए इसकी चर्चा करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। सकल कथा सार संग्रह, मदारसा चरित्र, जामवंती परिणय नाटक है। जामवंती जो है सो बहुत बड़े कैरेक्टर हैं और उस कैरेक्टर को, ठीक है ना, लेकर के इन्होंने लिखा है। सत्यवधु परिणम, रस मंजरी, वंश चरितावली, ये संस्कृत में प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित वंश चरितावली है। यह ऐतिहासिक पुस्तक है, इसको हम सबको संग्रह करना चाहिए, संग्रहणीय है, पठनीय है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो 1526 से 1530, मात्र 4 सालों में इन्होंने बहुत काम किया है, विशेष करके साहित्य के क्षेत्रों में। आत्मकथा लिखे हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखा, जिसको हम बाबरनामा, वाकायते बाबरी की चर्चा आपको मिलती है। इसका नाम तुजुक ए बाबरी पूरा नाम है, बाबरनामा भी कह सकते हैं, वाकायती बाबरी भी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। पायंदा खान ने इसको फारसी में अनुवाद किया, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, ठीक है ना, यह नवरत्न थे, आपको अकबर के नवरत्न थे, और अकबर इनको मानस पुत्र मान लिया था, क्योंकि बैरम खान की मृत्युपरांत इनका जो है, क्योंकि बहुत छोटे थे, इनको अपना पुत्रवत प्यार दिया था। तो वह बड़े विद्वान थे, फारसी में उन्होंने अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम लीडेन अर्स्किन एवं एल्किंग ने 1826 में किया था, 1826 में किया था। मिसेज बैवरीज ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1905 में किया। या बैवरीज को मत भूलेंगे, बैवरीज बहुत महत्वपूर्ण है। कई किताबों को इन्होंने
मिस और मिसेज बेवरेज, यहाँ पर मिसेज है या आपको अंग्रेजी में अनुवाद किया। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया और उसके बाद मसनवी जिसे मुबियान कहते हैं, कानून से संबंधित पुस्तक इन्होंने लिखवाया है। और दूसरी एक किताब लिखे थे आपको एक विद्वान जो है आपको आलमगीर प्रथम मीन्स औरंगजेब के समय में लिखा गया था कानून से संबंधित। रिसाल ए उशज की रचना बाबर ने खुद की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। इसके बाद मैं आ रहा हूं जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। यह जो है जहांगीर ने अपनी फारसी भाषा में पुस्तक तुजु के जहांगीरी, जिसको जहांगीरनामा, वकायते जहांगीरी, तारीख सलीम शाही की रचना की, जिसमें 12 अध्यादेश जिसे जो आईने जहांगीरी कहा जाता है, जिसमें प्रार्थना और प्रशंसा हेतु भूमि एमा भूमि कहा जाता है, ये बराबर पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया है। दारा सिको, दारा सिको को आप जान ही रहे, लघु अकबर कहा जाता है। भले यह सुल्तान नहीं बन पाए, लेकिन इसकी घोषणा शाहजहां ने अपने काल में ही वह कर दिए थे, लेकिन औरंगजेब से मुठभेड़ हो गई और यह जो है मारे गए। लेकिन इनकी जो नाम से ही आपको पता चलता है, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी शाहजहां ने दिया था और लेनपुल ने लघु अकबर भी कहा था। कादरी सूफी मुल्ला शाह बख्शी इनके गुरु थे। सूफी कादरी जो थे मुल्ला शाह बख्शी उनके गुरु थे। और यह प्रमुख रचनाएं जो हैं आपको स्वयं अपनी देख रेख में भागवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा की सबसे महत्वपूर्ण कृत है वेदों का संकलन। दारा सिको ने मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना किया, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया गया। यह बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखेंगे। दारा ने स्वयं और काशी के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान, विशेष करके इनका नाम ध्यान रखिए, काशी के कविंद्र आचार्य सरस्वती, जिनको कविंद्राचार्य कहते हैं, जिनके अनुरोध पर बनारस में, काशी में टैक्स तीर्थकर हटा दिए थे शाहजहां, इनके संस्कृत पढ़ाने और संस्कृत में और धर्म पर चर्चा करने के लिए यह बराबर इनको बुलाया जाता था दरबार में और यह जाते थे। 52 उपनिषदों का सीर ए अकबर महान रहस्य नाम के फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा सिको के सूफी मत से संबंधित ग्रंथ थे सूफीनात अल औलिया, विभिन्न परंपराओं के सूफियों के जीवन वृत्त, शकीनत अल औलिया, भारत में कादरी परंपरा के सूफियों के जीवन वृत्तांत, हसनात उल आरिफीन, विभिन्न संतों की वाणी का संकलन, तरीकन उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण, और रिसाला ये हकनुमा, सूफी प्रार्थनाओं का वर्णन। ये जो है पुस्तक बहुत ही अच्छी है। आजकल हमारे सर्वश्रेष्ठ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनके जो कब्रगाह है, जो इनका मकबरा है, उसको यह विश्व विस्तृत करना चाहते हैं। उसके लिए काम बहुत तेजी से अनुसंधान चल रहा है, क्योंकि इनका जो है 3 आदमी का एक ही साथ है और हुमायूं के मकबरा में कई आदमी था, जिसमें 3 अगल बगल में है। कन्फ्यूजन के चलते, नहीं तो यह बहुत महत्वपूर्ण यह बनाया जाता है, क्योंकि यह गंगा जमुनी जो हम लोगों का संस्कार है उसको मेंटेन करने वाले थे। इसलिए इस पर बहुत काम हो रहा है, इसलिए प्रश्न बन सकता है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। स्रोत और विस्तृत अध्ययन के लिए भारत का इतिहास जो है आपका A.L. श्रीवास्तव जी का गूगल तो महासमुद्र है, और उससे भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने भी बहुत कुछ लेता रहता हूँ। प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी जी का है।
हर्षचरित जो आख्यायिका है, आख्यायिका मीन्स होता है जिसका आपको रिटेन प्रूफ हो। तो यह जो है हर्षचरित जो है बाणभट्ट जो लिखे थे, जो प्रीतिकूट आरा बिहार के थे। हर्ष ए पॉलिटिकल बायोग्राफी इंडिया एंड चाइना, पीसी बागची साहब का है। हिस्ट्री ऑफ द अफगान देवाहुति का है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट और डॉसन साहब का है। हिस्ट्री ऑफ अफगान डॉन साहब के। ये हिस्ट्री ऑफ करुणा तुर्क इन इंडिया ईश्वरी प्रसाद साहब का। ये सबसे आप स्रोत और अध्ययन आप कर सकते हैं, विशेष अध्ययन, और इसको आप ध्यान रखिएगा। आज इतना ही। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जितने भी जो हमारी जो विदुषी महिलाएं थी, विशेष करके राजकुमारी हो या आपको रानी हो, उनके द्वारा पहले ही हम वीडियो बना चुका हूं। तो यह दूसरी है, इसको जरूर देखेंगे, इससे प्रश्न आते हैं। जय हिंद।